हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दिस इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑब्जर्वर से यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है, दोनों के बीच यदि हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। नाउ यदि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर हो, जैसे कि बर्ड या कोई बलून इस तरीके का ऊपर की ओर हो और हमें गर्दन ऊपर करके यदि देखना पड़े, तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है दैट मींस ग्राउंड लेवल मान लीजिए या ग्राउंड लेवल के पैरेलल मान लीजिए, तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है उसके ऊपर यदि हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाती है और हम गर्दन ऊपर करके इस तरीके से यदि ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और यदि हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की ओर हो, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर यदि नीचे कोई कार या कोई बच्चे को जाते हुए देखें, तो देखिए यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, सिंस हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की ओर होगा, हमारा गर्दन हम नीचे की ओर झुकाएंगे, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो देखिए हमने देखा यहाँ कि दो तरीके के हमने एंगल्स देखे हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, और दूसरा एंगल फॉर्म होता है दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखते हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर होती है। तो हमने यहाँ दो तरीके के एंगल्स पढ़े। लास्ट क्लास में हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है NCERT की एक्सरसाइज 9.1। तो आइए पहले हम देख लेते हैं इसके जितने क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए हमें यहाँ दिया गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर्स है, उसके ऊपर एक टार खड़ा है। नाउ इस बिल्डिंग के कुछ दूरी पर, सपोज पॉइंट डी से यदि इस टार के बॉटम और टॉप को हम देखते हैं, तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो देखिए, इसका बेस को यदि देखते हैं, अब देखिए इस टार का बॉटम बोलिए या इस बिल्डिंग का टॉप बोलिए, एक ही बात हो जाती है, क्योंकि ये जो टार है ये इस बिल्डिंग के ऊपर ही जस्ट खड़ा है। तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टार के बॉटम को हम देखते हैं पॉइंट डी से, तो दिस इज 45 डिग्रीज। मोरओवर इस सेम पॉइंट से यदि मैं इस टार के टॉप को देखती हूँ तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्रीज का यहाँ फॉर्म हो रहा है। नाउ यहाँ हमें फाइंड करना है इस टार की हाइट कितनी है। दैट मीन्स ये जो टार इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। अब आप देखिए ये जो बिल्डिंग जानते हैं जो ग्राउंड के ऊपर खड़ी होती है वो परपेंडिकुलरली खड़ी होती है। सिंस ये जो टार है ये इस बिल्डिंग के ऊपर ही है, तो यदि मैं एक साथ देखती हूँ इस टार को इस बिल्डिंग को, तो ये दोनों इस ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलरली खड़े हैं। अब यहाँ देखिए हम राइट ट्रायंगल्स देख सकते हैं। देखिए यदि मैं कंसीडर करती हूँ इस बिल्डिंग को एज BC, तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट दी गई है दिस इज 20 मीटर्स, दैट मीन्स BC इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। और यहाँ मैं एंगल D से इस टार की बेस और हाइट को देख रही हूँ, तो यहाँ में जो रेफरेंस एंगल होगा या आप एंगल ऑफ एलिवेशन देख लीजिए वो मैं कंसीडर करूँगी यहाँ पॉइंट D से। और यहाँ हमें फाइंड करना है कि ये टार कितना लंबा है, ये हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें AB यहाँ फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ सिंस मैं दो राइट ट्रायंगल्स कंसीडर कर रही हूँ और हमारा रेफरेंस एंगल D होगा, तो आप देखिए मुझे यहाँ AB फाइंड करना है। ये मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ वो ध्यान दीजिएगा। यदि रेफरेंस एंगल D होता है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, देखिए AC, यदि मैं बड़ा ट्रायंगल देख रही हूँ तो ये AC इसका ऑपोजिट साइड हो जाता है, और यदि मैं छोटा ट्रायंगल देख रही हूँ तो BC उसका ऑपोजिट साइड हो जाता है। और मुझे फाइंड करना है इस टार की हाइट, दैट मीन्स AB हमें फाइंड करना है। देखिए AB का मतलब क्या हो गया, AC माइनस BC, इसका मतलब हो जाएगा AB। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम समझते भी जाते हैं और सॉल्व भी साथ में करते जाते हैं ना। यहाँ हम फाइंड करने जा रहे हैं AB, तो यहाँ पहले मैं ट्रायंगल BCD, ये छोटा ट्रायंगल यहाँ कंसीडर करूंगी ना। इस छोटे ट्रायंगल में आप देखिए BC, ये BC क्या हो जाएगा, यदि मेरा रेफरेंस एंगल D है तो BC इसका
परपेंडिकुलर हो जाता है और BC हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है, ये इस बिल्डिंग की हाइट है। ना यहाँ मुझे यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगी तो मुझे दो साइड्स चाहिएंगे, जिसको मुझे रेशियो में मैं देखूंगी तो एक साइड तो मैं BC ले ली, एक साइड मुझे और चाहिएगा, वो क्या होगा। देखिए मैं यहाँ कंसिडर कर लेती हूँ CD, क्योंकि देखिए मैं क्यों CD यूज कर रही हूँ वो भी आप समझिएगा, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल में आप देखिए रेफरेंस एंगल D है तो CD क्या हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा। ये मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि यदि मैं दूसरा राइट ट्रायंगल यूज कर रही हूँ करूंगी, दैट इज बड़ा राइट ट्रायंगल ACD, तो देखिए रेफरेंस एंगल D है तो वहां भी देखिए CD उसका बेस हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो जाएगा, इसीलिए मैं CD यहाँ यूज कर रही हूँ। अब देखिए यदि परपेंडिकुलर और बेस ये दो साइड्स में ले रही हूँ, अब बताइए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये दो साइड्स आ जाते हैं। देखिए हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। सो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक मैं यूज कर सकती हूँ क्योंकि इन दोनों में ही परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आ रहे हैं। सो यदि मैं राइट ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ, ट्रायंगल BCD, तो यदि मैं यहाँ 10D बोलिए, एंगल D हो जाता है रेफरेंस एंगल, सो 10D बोलिए, या इसका मेजरमेंट भी मैं यूज कर सकती हूँ। सो दिस इज 1045 डिग्रीज। हम जानते हैं दिस इज perpendicular by base, so here perpendicular is BC and base is CD। अब हम देखेंगे 1045 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है। देखिए हम जानते हैं 1045 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू BC, इसकी हमें हाइट मालूम है, इस बिल्डिंग की BC है ये, सो इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी एंड दिस इज 20 मीटर्स बाय CD as it is लिख लिया। नाउ यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन आई कैन राइट दिस एज देयरफॉर CD is equals to 20 मीटर्स। तो देखिए हमने यहाँ फाइंड कर लिया है CD, दैट इज बिल्डिंग और इस पॉइंट, जिस पॉइंट रेफरेंस एंगल है उसके बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ये 20 मीटर्स, और ऐसे भी कह सकते हो ये जो दोनों राइट ट्रायंगल्स है उसका हमने बेस फाइंड कर लिया। नाउ हम कंसीडर करेंगे ये बड़ा राइट ट्रायंगल ACD, और इसमें हमें क्या चाहिए वो पहले हम देख लेते हैं। कौन से दो साइड्स का हम रेशियो कंसीडर करेंगे, वो दो साइड्स हम पहले देख लेते हैं। देखिए CD तो हम करेंगे ही क्योंकि CD बेस हो गया, रेफरेंस एंगल D है तो देखिए CD इसका बेस हो जाता है। एक साइड हमें और चाहिएगा क्योंकि AB हमें फाइंड करना है ना, तो एक साइड और चाहिएगा। तो देखिए ये AB कहाँ आ जाता है, देखिए AC में आ जाता है। सो AC क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है, तो देखिए मैं यहाँ tan थीटा यूज कर सकती हूँ क्योंकि tan थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है। मैं चाहूँ तो cot थीटा भी यूज कर सकती हूँ, एक ही बात हो जाती है। नाउ यहाँ देखिए ये बड़े ट्रायंगल में जब एंगल D मैं कंसीडर करूंगी तो उसका एंगल जो मेजरमेंट है ये 60 डिग्रीज का हो जाएगा। सो 1060 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, हियर परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज CD। अब देखिए 1060 डिग्रीज की मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी एंड दिस इज √3 इक्वल्स टू AC बाय CD। अभी हमने जो फाइंड किया वो वैल्यू मैं लिख लेती हूँ, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर्स। अब देखिए हमने यहाँ क्या फाइंड कर लिया, AC, दैट मीन्स इस स्टार और इस बिल्डिंग दोनों की हाइट को मैं एक साथ देखती हूँ तो ये हो जाता है AC। नाउ यहाँ हमें फाइंड करना है इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट, दैट इज AB फाइंड करना है। तो देखिए AB का मतलब क्या हो जाता है, AC जो अभी हमने फाइंड किया है माइनस BC, दैट मीन्स बिल्डिंग की हाइट। सो देखिए AC जो अभी हमने फाइंड किया है वो मैं लिख लेती हूँ, दिस इज 20√3, और BC ये बिल्डिंग की हाइट जो हमें ऑलरेडी दी गई है, दिस इज 20, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर्स। अब यहाँ देखिए हम 20 कॉमन ले सकते हैं, सो दिस इज √3 माइनस 1, क्योंकि देखिए यहां से देखिए यदि मैं 20 कॉमन ले लेती हूं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसीलिए दिस इज √3 माइनस 1, और इसकी यूनिट जो होगी ये मीटर्स में हो जाएगी। सो हेंस हमने यहाँ फाइंड कर लिया हाइट ऑफ द स्टार इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स, आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।